डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th उर्दू की एक आंसर शीट को चेक करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये बोर्ड का एक पेपर है, आपको भी बिल्कुल इसी तरह उर्दू का पेपर दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम में आपने किस तरह इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे आपने लिखना है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। स्टूडेंट्स, आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपको एक इबारत की शक्ल में पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही आपको पहला सवाल होगा। आप इस इबारत को अच्छे ढंग से रीड करें। उसके बाद इस इबारत के आखिर पर 5 फिलअप्स हैं। इबारत को पढ़कर आपने इन फिलअप्स में सही अल्फाज भरने हैं। ठीक है, तो आपने कैसे लिखना है? सबसे पहले आप हिस्सा अलिफ लिखेंगे। हिस्सा अलिफ का ये पहला सवाल है, तो आप लिखेंगे जवाब 1। ठीक है, अब देखें, आपको ये स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इनमें जो आंसर आएगा वो आप लिखेंगे। तो आपने नंबर 1 लगाकर आंसर लिखने, देखो बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उर्दू का पेपर बहुत लेंथी होता है, तो आप बिल्कुल ऐसे ही इनको लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद दूसरा सवाल जो है, दूसरा सवाल आपका शेरी जुज़ होगा। शेरी जुज़, देखो ये जुज़ जो है ये नात से लिया गया है। ठीक है, तो इस नात का ये सवाल जो है, ये शेरी जुज़ किस नात से लिया गया है, इसके ऑप्शंस दिए होंगे। तो आपका जो सिलेबस है उर्दू का, उसमें नात कौन सी है? बनी नौहे इंसान का गम खा आया। तो देखो, आपने जो है ऐसे ही आंसर लिखने हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर जिस तरह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। तो आपको यहाँ पर बराबर जो है 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देखो जो सही आंसर होगा, आपने पार्ट लिखना है, पार्ट लिखकर बिल्कुल सामने सामने जो है इनके आंसर लिखने हैं। ठीक है, देखें। उसके बाद तीसरा सवाल भी आपको एक इबारत की शक्ल में होगा। इस इबारत के आखिर पर 5 सवाल होंगे, आपने उनके आंसर लिखने हैं। देखो, तो आपने देखो कैसे इनको लिखना है। ये तीसरा सवाल आपने लिखना है जवाब 3। तो यहाँ पर जो जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी किस सन में लड़ी गई, इसी इबारत में इसका आंसर है। तो आपने ऐसे लिखना है, हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी 1857 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो आप बिल्कुल पार्ट ऐसे लिखेंगे और ऐसे इनके आंसर लिखेंगे। देखो, ठीक है, आप अगर एक एक लाइन छोड़कर लिखेंगे तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक लाइन छोड़ें, आप जिस तरह आप लिख सकते हैं आप वैसा लिखें, लेकिन बिल्कुल सफाई के साथ लिखना। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक एक लाइन छोड़कर लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? उसके बाद बी पार्ट में देखें, सॉरी बे पार्ट, हिस्सा बे में आपको तज़कीर व तानीस यहाँ पर पूछा गया है। तज़कीर मुज़क्कर को कहते हैं, तानीस मुअन्नस को कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने इनके जुमले बनाने हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? हिस्सा बे ये अलिफ पार्ट है, तो आप अलिफ ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो, पहला पार्ट शराब है, तो आपने जुमला कैसे बनाना है? शराब बुरी चीज़ है। ये बुरी जो है शराब को मुअन्नस बना रही है, तो आप यहाँ पर ऐसे ही मुअन्नस लिखेंगे। दवा, मैंने दवा खाई, तो खाई से ये वाज़ेह हुआ कि दवा जो है ये मुअन्नस है। दुकान, ये दुकान मेरी है, मुअन्नस। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 मार्क्स का है, तो आपको इसमें पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे आप अगर ऐसे लिखेंगे तो। उसके बाद बे पार्ट वाहिद और जमा का है, यहाँ पर सबब और औराक पूछे गए हैं, इनके आपने जुमले बनाने हैं। देखो, सबब, बीमारी का सबब क्या है? सभी औराक जल गए, ये 2 नंबर के हैं, तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद
अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है दिए गए हरूफ में से सिर्फ 2 की तारीफ लिखिए और मिसालें भी दीजिए। अब देखो अगला क्वेश्चन आपको किस तरह लिखना है, ये 5वां सवाल है। 5वां सवाल, तो 5वें सवाल आप ऐसे लिखेंगे, जवाब 5। फर्स्ट पार्ट जो भी आप करना चाहते हैं, अगर फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे। देखो हरूफ निदा किसको कहते हैं, वो हरूफ जो पुकारने के मौके पर बोले जाएं, मसलन ओ, अजी, अरे वगैरह। उसके बाद यहाँ पर कोई 2 पूछे गए हैं तो आपको जो भी आता है वो आप करेंगे। मान लो अगर आपने तीसरे वाला करना है तो आप यहाँ पर 3rd नंबर लगाएंगे, वो हरूफ जिनसे कलाम में ज़ोर पैदा हो, मसलन तमाम, बिल्कुल वगैरह। तो ये 5 नंबर का है तो आपको इसमें पूरे 5 नंबर मिलेंगे, इतना ही लिखना है। उसके बाद 6ठा सवाल हिदायत के मुताबिक जवाब है। तो देखो अलिफ पार्ट में ये लड़की खूबसूरत है, इस जुमले में खूबसूरत क्या है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर सिफत है। तो आपने ऐसे ही लिखना है, अलिफ पार्ट इसमें सिफत, अलिफ पार्ट का सीधा आप जवाब लिखेंगे इसमें सिफत। बे पार्ट का क्या आएगा, जाने वाला वापस कहाँ आता है, तो इसमें जाने वाला कौन है, इसमें फ़ाइल, तो बे पार्ट का फ़ाइल। जीम का ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। 5 नंबर का है तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद 7वां सवाल क्या है, उसके बाद 7वां सवाल जो है ये मुहावरात का है। यहाँ पर मुहावरे पूछे गए हैं, 2 मुहावरे आपको लिखने हैं 3 में से। तो देखो यहाँ पर है उल्लू सीधा करना और एक न सुनना, 3 में से 2 करने हैं तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। उल्लू सीधा करना, एक न सुनना, ये 2 नंबर का है तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद है जुमले की तरकीब नहवी, 2 में से आपको 1 करनी है तो आप देखो ऐसे जवाब 8 लिखेंगे और जो भी पार्ट करेंगे आप, जैसे फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट लिखेंगे है फेल नाकिस, रशीद मुब्तदा, जहीन खबर, और यहाँ पर लिख देंगे ये जुमला इसमें खबरिया हुआ। आपको ये लिखना है, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे, क्लियर। उसके बाद हिस्सा जीम में आपको असनाफ पर नोट है। तो देखो असनाफ पर नोट आपको कम से कम 100 से 120 वर्ड्स तक लिखना है, कम से कम 100 वर्ड्स का तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 नंबर का सवाल है, तो 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, 4 में से जो भी आप करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। मान लो अगर आप गज़ल करना चाहेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर 3rd पार्ट गज़ल और इसको लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ पर देखो आप, ठीक है, बिल्कुल आपने ऐसे ही एग्ज़ाम में लिखना है। तो मान लो एक लाइन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 10, अगर एक लाइन में 10 अल्फाज हैं तो आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 80 वर्ड्स तो इसमें हुए, ठीक है, इस एक पेज पर 80 वर्ड्स हुए। तो यहाँ पर भी 2-3 लाइनें लिखेंगे तो आपको इतना ही लिखना है, तो आपके 100 वर्ड्स जो हैं वो हो जाएंगे। मतलब कि 1.5 पेज का आपका आंसर जो है वो नोट के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बिल्कुल अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद है 10वां सवाल खुलासा है। देखिए खुलासा जितनी स्टोरी है तो वो तो आपको लिखनी पड़ेगी। ये स्टोरी 3 पेज की भी बन सकती है, 2 की भी हो सकती है या 1 पेज की भी हो सकती है। जितनी स्टोरी हो आपने उतना ही आंसर लिखना है, स्टोरी को शॉर्ट नहीं किया जा सकता, क्लियर। तो अगला सवाल देखें यहाँ पर, ये है जवाब 10 खुलासा। तो खुलासा जितना हो तो आपको उतना ही लिखना पड़ेगा। जैसे खुशामद है तो ये खुशामद का खुलासा थोड़ा छोटा है, तो ये जितना होगा आपको उतना ही लिखना है, इसमें कोई शॉर्ट वगैरह आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मान लो इतना है तो आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। तो ये 5 नंबर का है तो आपको यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएंगे। मेरी बात याद रखना, खुलासा जो है जो आप करेंगे तो वो पूरी स्टोरी लिखनी है आपको खुलासे की, ठीक है। उसके बाद तशरीह देखें, 11वां सवाल तशरीह का है। आपको 3 अशार की तशरीह करनी है। जो पार्ट आप करेंगे तो आप वैसे ही लिखेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे आप,
ये शेर मीर तकी मीर, देखो ये शेर यहाँ पर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया है, तो ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाते हैं जो भी कुछ आपने लिखना हो वो आप लिखेंगे बिल्कुल सफाई के साथ। तो 3 अशार 2-2 नंबर के हैं, तो आपको इसमें पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अगले जो 2 पार्ट हैं, ये आतिश का शेर है, तो आतिश का नाम लिखना है आपने, याद रहे जैसे यहाँ पर है ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये शेर आतिश का है। तो आपने शायर का नाम ज़रूर लिखना है और शायर के ऊपर ये तखल्लुस जो है ये आपने ज़रूर लगाना है, ठीक है, ये निशानी क्लियर, ये आपने ऐसे लिखना है। उसके बाद कोई उम्मीद पर नहीं आती कोई सूरत नज़र नहीं आती, देखो ये शेर किसका है, गालिब का, तो आपने ये शेर गालिब की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायद जो कुछ फरमाते हैं तो वो आप लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में तशरीह करनी है। उसके बाद है 12वां सवाल क्या है कि ये जो आपके असबाक के सवालात हैं वो हैं, तो देखो ये उतने लेंथी आपको नहीं लिखने हैं, ये छोटे छोटे ही आपको लिखने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि पंडित चंद्रधर अपने पेशे से इसलिए बेजार थे क्योंकि उनकी माहाना आमदनी सिर्फ 15 रुपये थी जिससे उनका गुजारा नहीं होता था। तो देखिए ये मुकम्मल आंसर है, तो आप इतना ही लिखेंगे। कौमी इतिहाद के बारे में मौलाना हाली का नेक और पाक ख्याल था, ये कौन सा सवाल है कि कौमी इतिहाद के बारे में मौलाना हाली का क्या ख्याल था, तो इसका आंसर जो है देखो आप इतना भी लिख सकते हैं। तो ये सवाल जो है 5 नंबर का है, तो इस बार ये आपको 6 नंबर के पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 3 करने होंगे, क्लियर। उसके बाद 13वां सवाल जो है ये जो आपकी ये छोटे छोटे आंसर हैं, मुख्तसर सवालात हैं, ये आपकी नज़मों से लिए जाएंगे। रुबाइयाँ जितनी भी हैं, कत्ता, कसीदा, नात, मरसिया वगैरह, उनसे ये मुख्तसर सवालात जो हैं पूछे जाएंगे। तो इनके आंसर तो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि शहर आशूब से क्या मुराद है, तो शहर आशूब से मुराद वो नज़म है जिसमें किसी शहर की तबाही हो, बर्बादी का जिक्र हो। तो ये देखो मुकम्मल आंसर है। इमाम हुसैन ने यजीदों से पानी मांगने का सवाल किया, तो यहाँ पर भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप ऐसे लिखेंगे तो। उसके बाद है हालात ज़िंदगी। देखो हालात ज़िंदगी आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 में से आपको एक ही लिखनी है। तो ये हालात ज़िंदगी भी कम से कम आपकी 1 पेज की होनी चाहिए, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम है आपके पास, उर्दू का पेपर बहुत लेंथी है, आप टाइम के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखेंगे। अगर आपने इस हालात ज़िंदगी को 2-3 पेज लिख दिया तो बाकी क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे, क्लियर। तो आप अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट आप यूज़ करेंगे, टाइम का मैनेजमेंट, ठीक है, कैसे आपने लिखना है। तो टाइम मैनेजमेंट सही है तो फिर आपके सभी क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें अब गालिब, ठीक है, तो यहाँ पर गालिब के बारे में सब कुछ ढंग से बताया गया है, तो आप ऐसे ही लिखेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे मार्क्स मिलें तो, ठीक है। देखिए इसको लंबा भी लिखा जा सकता है, गालिब की हालात ज़िंदगी को 2 पेज भी लिखा जा सकता है, लेकिन बात यह है कि आपको सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो हैं वो आप लिखेंगे। उसके बाद हिस्सा दाल में आपको या तो ये ख़त लिखना है या आपको दरख्वास्त लिखनी है। अब यहाँ पर दरख्वास्त का ये फ़ीस माफ़ की दरख्वास्त है, ये पैटर्न देखें आप, ये पैटर्न है, आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। देखो जवाब लिखना है आपने 15, हिस्सा दाल आपने कैसे लिखना है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी जगह का नाम, जनरली आप जम्मू श्रीनगर लिखना, ठीक है। उन्वान लिखेंगे, उसके बाद जनाब आली। देखो बिल्कुल एक ही पैटर्न जो है वो आप फॉलो करेंगे। यहाँ पर अर्ज़ न्याज़मंद, तो अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप अली बेजीम लिखेंगे, क्लियर। यहाँ पर आप तारीख़ लिखेंगे, मुअर्रखा या तारीख़ भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, क्योंकि 27 मार्च को आपको उर्दू का पेपर है, तो आप बिल्कुल ऐसे ही डेट लिखेंगे। ये देखो क्लियर, ये 6 नंबर का, तो आपको यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं कटेगा ऐसे, आप अगर इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो,
उसके बाद आखिरी सवाल जो है आपका मज़मून का है। तो देखिए मज़मून, मान लो अगर आपको इल्म के फ़ायदे पूछा गया है तो आपको देखो, मैंने आपको पहले ही कहा कि टाइम के अकॉर्डिंग ही आप आंसर लिखेंगे। मान लो लास्ट क्वेश्चन यानी मज़मून के लिए आपको, मज़मून तो आपको 150 अल्फाज से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 150 अल्फाज से ऊपर होना चाहिए, 200 तक। तो बात यह है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास टाइम मान लो 5 मिनट बचे तो 5 मिनट में आप कितना ही लिख पाएंगे, ठीक है। तो वो देख लेना आप अपने हिसाब से। मैंने आपको कहा कि एक लाइन में कम से कम 10 वर्ड्स आते हैं, 10 अल्फाज एक लाइन में आते हैं। तो अगर आप 10 लाइनें लिखेंगे तो 100 वर्ड्स हो गए, 15 लाइनें लिखेंगे तो 150 अल्फाज जो हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो बिल्कुल ऐसे लिखेंगे आप, मज़मून आप बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। ये है, आप इस मज़मून को पढ़ सकते हैं, इल्म के फ़ायदे, ठीक है। यहाँ पर देखें, आप बिल्कुल ही एग्ज़ाम में मज़मून ऐसे लिखेंगे। तो अगर आप इस तरह लिखते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी रहती है। अगर मान लो मज़मून के लिए आपके पास टाइम कम भी हुआ तो अगर पीछे वाले क्वेश्चंस आपने सही ढंग से अटेम्प्ट किए हैं, प्रेजेंटेशन सही है, तो जो चेक करने वाला होता है वो आपको मार्क्स दे देता है, ठीक है। तो ये देखें, ये प्रेजेंटेशन है, देखें। होपफुली कुछ न कुछ आपको सीखने को ज़रूर यहाँ से मिला होगा कि आपने किस तरह एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देखो ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसे ही एग्ज़ाम में लिखेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे मार्क्स मिलें। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।